में पिता के परमेश्वर विश्वास योग्यता बने रहे। अगर मृत्यु भी आए तो आप पीछे ना हटे। वो बल, वो कॉन्फिडेंस, वो अति प्रेम की आत्मा खोलते हो, वो प्रेम जो आपको पिता के संग जोड़ता है, आपको उसका बेटा और बेटी होने का अधिकार देता है। ईश्वर के नाम से आपके ऊपर आशीष की घोषणा करती हो, उन्नति की घोषणा करती हो, समृद्धि की घोषणा करती हो। पिता की आत्मा आपके अंदर विराजमान पाया जाए यीशु के नाम से। आज 15 दिन हमने पार कर लिया है। अब हम ये आखिरी सप्ताह में हैं और फिर से मैं कहूंगी, खुद को थोड़ा पीठ में पैट देके कहे वेल डन। लॉकडाउन है, तनाव है, नाना प्रकार का स्थिति घेरे हुए हैं, लेकिन पिता के अनुग्रह के कारण आपने विश्वास योग्यता से 15 दिन क्रॉस कर लिया। प्रार्थना में बने रहे, साधारण भोजन खाया, दुनिया से अपने आप को इन दिनों अलग किया ताकि पिता की सिद्ध इच्छाओं को जान सके, आशीषों को पा सके। जैसे मैंने कहा कि जो 7 कलीसिया है प्रकाशित वाक्य में, एक एक कलीसिया को एक एक मैसेज, एक एक संदेश दिया गया है। लेकिन ये संदेश केवल उन तक सीमित नहीं है, ये सारा संदेश हमसे भी कुछ बातें करता है। आज हम पढ़ेंगे रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 2:8 से 11 तक। ये स्मरणा की मंडली है। इसे क्या कहता है परमेश्वर की आत्मा? और स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, पर शैतान की सभा हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेलखाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसी को दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। हम थोड़ा एक एक आयत ध्यान से देखें, यहाँ क्या लिखा है। These are the words of him who is the first and the last. ये किसका वचन है? जो प्रथम है और जो अंत है। कौन है ये जो आदि और अंत है? ये स्वयं यीशु मसीह है। Who died and came to life again. कौन मरा और फिर जी उठा? यीशु। यीशु इस पृथ्वी पे आए, हमारे पाप के लिए मरे और जी उठे। I know your affliction. मैं तेरी ताड़नाओं की बातों को जानता हूँ। यहाँ बहुत जन हैं जो मसीह के लिए यातनाओं को सह रहे हैं। समाज आपको तुच्छ कर रहा है, आपका परित्याग करता है, आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। क्यों? क्योंकि आप मसीह के पीछे चल रहे। आपको छोटा करते हैं लोग, ठट्ठा उड़ाते हैं, कहते जरूर कोई फायदा होगा इसलिए तुम चर्च जाते हो, लेकिन वो पिता के प्रेम को नहीं जानते। लेकिन आप सह रहे हैं, एफ्लिक्शन सह रहे हैं, दुख सह रहे हैं, तिरस्कार सह रहे हैं। आई नो योर पॉवर्टी। हाँ, कमी है, शायद गरीबी भी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आत्मा कह रहा है you are rich. तुम धनी हो। शायद सांसारिक धन की कमी होगी, लेकिन आत्मा में आप बहुत धनी है। वचन कहता है अपनी धन को पृथ्वी में ना बटोरो, जहां वो रस्ट हो जाएगा, जहां कीड़े उसे खा लेंगे। अपने धन को तुम स्वर्ग राज्य में बटोरो जो विनाश नहीं होगा। और वही आप कर रहे हैं, आप अपना धन स्वर्ग में बटोर रहे हैं। I know the slander of those who say they are Jews and are not, but a synagogue of Satan. मैं जानता हूँ वो पाखंडी लोग जो खुद को धार्मिक कहते हैं, कहते मैं जन्म जात से मसीह हूँ, कहते मैं तो बचपन से यीशु को जानता हूँ, ओ मैंने तो मसीह परिवार में जन्म लिया है। तुम क्या जानते हो बाइबल? तुम क्या जानते हो प्रार्थना? वो ठट्ठा उड़ाते हैं, क्योंकि शायद आप छोटे शिशु होंगे ईश्वर के राज्य में, या आप नए नए आए होंगे।
वो पाखंडी है, वो उस फैरिसीज एंड सैडुसीज के समान है। वो पाखंडी है, वो आपकी आत्मिकता का ठट्ठा उड़ाते हैं, वो आपकी साधना, आपका एकाग्रता नहीं जानते, आपका पैशन, कमिटमेंट वो नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध है। फिर 10वीं आयत कहती है, डरो नहीं, कुछ समय और यातनाएं आएगी और कुछ लोगों को शायद जेल में डाला जाए, वहां उनको यातनाओं को सहना पड़े, यहाँ तक कि अगर यातना आए मृत्यु तक, तो विश्वास योग्य रहना। हाँ मेरे दोस्तों, बहुत सारे पास्टर्स को मारा गया है, लेकिन उन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया। वो मृत्यु को ग्रहण कर लिए, उनका चर्च जलाया गया, उनके घरों में रेप हुआ, लाठियों से सिर फोड़ दिया गया। बाइबल साफ कहता, अगर तुम मेरा इनकार पृथ्वी में करोगे तो स्वर्ग राज्य में, स्वर्ग में मैं तुम्हारा इनकार करूंगा। इनकार नहीं करना। अगर मृत्यु तक यातना सहना पड़े, सह लीजिएगा, ताकि आपका नाम जीवन पुस्तक में पाया जाए। साफ कहता है, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcome will not be hurt at all by the second death. द्वितीय मृत्यु। ये जो द्वितीय मृत्यु है, सेकंड डेथ है, ये कहाँ है? नरक। जो यातनाओं को मृत्यु तक सह लेगा, अपने जीवन को अजीज नहीं जानेगा, पिता के लिए वो मरने तक तैयार होगा, उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा होगा, उसका विचार नहीं होगा, वो नरक का उपाधि नहीं होगा। डरिए नहीं। मैं जानती हूँ बहुतों को मारा जाता है क्योंकि वो चर्च आते हैं, लोग तुच्छ कहते हैं, घिनात्मक रूप से आपको देखते क्योंकि आप मसीह है। इसका इनाम है, इसका पुरस्कार है, इसका पुरस्कार आपको अनंत काल में मिलेगा, आपको जीवन का मुकुट मिलेगा, क्योंकि आपने यातनाएं सहा है, आपने कष्ट सहा है। आप प्रभु के लिए निरंतर पीड़ित रहे, लेकिन अपनी गवाहियों को नहीं छोड़ा, अपने विश्वास योग्यता का परित्याग नहीं किया। द्वितीय मृत्यु आप पर राज्य नहीं कर सकता। आपके लिए स्वर्ग राज्य में इनाम इंतजार कर रहा है। हम जेम्स 1:12 देखते हैं। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। कितना साफ ये वचन कहता है, धन्य है वो व्यक्ति जो ताड़नाओं को सहता है, क्योंकि वो जीवन का मुकुट पाएगा। आज मैं आपके अंदर एक जोश की आत्मा खोलती हूँ, पैशन खोलती हूँ, विश्वास योग्यता खोलना चाहती हूँ, निडर आत्मा खोलना चाहती हूँ, पिता का अति प्रेम खोलना चाहती हूँ, जो आपको हिम्मत और बल देगा ताड़नाओं को सहने के लिए, यातनाओं को सहने के लिए, विरोधिताओं को सहने के लिए। अपनी आंखों को बंद करें, और जब इस गीत को गाते हैं, इस गीत में मैं अनॉइंटिंग खोलती हूँ, इस गीत में मैं पैशन खोलती हूँ, इस गीत में मैं पवित्र आत्मा का सामर्थ खोलती हूँ, जो आपके जुनून को प्रज्वलित कर देगा, आपके प्रेम को प्रज्वलित कर देगा, आपके विश्वास को बल देगा, और आप मृत्यु भी सह लेंगे उस जीवित खुदा के प्रेम के कारण। ओ स्पिरिट ऑफ गॉड, आई वर्शिप यू, आई वर्शिप यू। और रब, अपने दिल को खोल लीजिए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा लीजिए, पवित्र आत्मा को आज आपको भर देने दीजिए। Let Holy Spirit fill you right now. Be filled with power and passion in Jesus' name. रुका है तो रुकेंगे नहीं। Yes Lord. दुनिया के नूर है छुपेंगे Oh yes. मौत भी आए तो डरेंगे नहीं। Yes Jesus. दुनिया के नूर है छुपेंगे नहीं। हालेलुया हम गाते रहेंगे, सारे जहां को सुनाते रहेंगे। हालेलुया हम गाते रहेंगे, सारे जहां को सुनाते रहेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
सुनाते रहेंगे। कोई रुकाए तो रुकेंगे नहीं, दुनिया के नूर है झुकेंगे नहीं। मौत भी आए तो डरेंगे नहीं, किसी के दम से झुकेंगे नहीं। कोई रुकाए तो रुकेंगे नहीं, दुनिया के नूर है झुकेंगे नहीं। मौत भी आए तो डरेंगे नहीं, किसी के दम से झुकेंगे नहीं। हालेलुया हम गाते रहेंगे, सारे जहां को सुनाते रहेंगे। हालेलुया हम गाते रहेंगे, सारे जहां को सुनाते रहेंगे। दिल का है ये फैसला, हाँ है ये फैसला, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। मौत भी आए सिर कटा लेंगे पिता। मैं एक एक के अंदर तेरे प्रति विश्वास योग्यता खोलती हूँ। मैं एक एक के अंदर तेरे प्रति वो पैशन, वो जुनून खोलती हूँ। मैं एक एक के अंदर खुदाए बाप तेरे प्रति वो आखिरी दम तक अपनी गवाही में खड़े रहने की आत्मिक शक्ति खोलती हूँ, जो केवल तेरी आत्मा से आता है। एक एक हृदय खुल जाए, वो पैशन, वो कॉन्फिडेंस, वो जुनून, वो फेथफुलनेस के लिए खुल जाए। एक एक के अंदर तेरे प्रति उमड़ता हुआ प्रेम जागृत हो जाए। शैतान तू टिकने वाला नहीं, तू धार्मिकों के सामने टिकने वाला नहीं। शत्रु तेरा षड्यंत्र टिकने वाला नहीं। ये जो जुनून है पिता के लिए, ये जो प्रेम है उस जीवित परमेश्वर के लिए, तू टिकेगा नहीं इसके सामने। ये जो हृदय में उमड़ता हुआ आग है उस जीवित परमेश्वर के लिए, तू जल जाएगा शैतान। मृत्यु तेरा हुल कहाँ है? मृत्यु तेरा हुल तो क्रूस में यीशु ने तोड़ दिया। शैतान तू तो हार गया, पाप तू तो मात पाया है उस क्रूस के कलवरी पर। तू हार गया है शैतान, तू हार गया है पाप, तू हार गया है मृत्यु, तू हार गया है नित्य मृत्यु, तू भी हार गया है उस क्रूस के सामर्थ के सामने। मैं उस क्रूस के सामर्थ को एक एक दिल में खोलती हूँ, वो पैशन, वो जुनून खोलती हूँ, वो बहता हुआ प्रेम क्रूस से खोलती हूँ। फिर से उमड़ने लगे पिता के प्रति जुनून, उमड़ने लगे पैशन, उमड़ने लगे जागृति, उमड़ने लगे आकाश खुलने लगे, आकाश खुलने लगे। पिता के संग हम एक होने लगे। हर प्रधानता, हाकिम, दुष्ट आत्मा, शैतानी गढ़ तो चूर हो रहा है। तो डैनियल फास्टिंग के प्रार्थना के सामने चूर हो रहा है। तेरा षड्यंत्र, तेरा अलगाव, तेरा होल्ड टूट रहा है। तू धार्मिकों के प्रार्थना के सामने टिक नहीं पा रहा है। आकाश खुल रहा है, आकाश खुल रहा है। ईश्वर की सृष्टि ईश्वर के संग एक हो रहे हैं। विश्वास जन्म ले रहा है, पैशन जन्म ले रहा है, जुनून जन्म ले रहा है, समर्पण जन्म ले रहा है। गवाहियां खड़ी हो रही है। पिता को हर महिमा छा रहा है। हर महिमा पिता का है, हर महिमा पिता का है। अंतुरबा शकारबा हो रहे, साथ हो रहे। ओ मैं कितने हृदय को खुलते देख रही हूँ, कितने हृदय में इस वक्त मैं देख रही हूँ। पवित्र आत्मा वहां पे आग भर रहा है। वो सोए हुए जुनून को जागृत कर रहा है। वो प्रेम फिर से उमड़ रहा, तरोताजा हो रहा है। विश्वास बल पा रहा है। ना संसार का तनाव, ना पीड़ा, ना समस्या,
ना एफ्लिक्शन, ना मॉकरी, ना ठट्ठा हमें उस प्रेम से वंचित कर सकता है। शैतान तू हार चुका है, तू हार चुका है, तू विश्वासियों के प्रार्थना के सामने हार चुका है। तेरा दम टूट गया है, तेरा बल टूट गया है, तू और प्रतिरोध नहीं कर पा रहा। शैतान तेरा सिर कुचला जा रहा है। शैतान तू एक स्थान से भाग रहा है, परिवार से भाग रहा है, विवाहित जीवनों से भाग रहा है, बच्चों से भाग रहा है, उस युवक पीढ़ी से तू भाग रहा है, मंडली से भाग रहा है, एक एक के अर्थ को छोड़कर भाग रहा है, आशीषों को छोड़कर भाग रहा है। तेरी उंगलियां जल रही है, हमारी प्रार्थनाओं से जो आग निकल रहा है तेरे उंगलियों को जला रहा है, और तू हमारी आशीषों को रोक नहीं सकता, तू हमारे पैशन को रोक नहीं सकता, तू हमारी सुरक्षा को रोक नहीं सकता, तू हमारे विरुद्ध टिक नहीं सकता। तेरा दम टूट रहा है यीशु नासरी के नाम से, तेरा दम टूट रहा है, तेरी षड्यंत्र टूट रही है, तेरी रुकावटें टूट रही है, ऑपरेशन टूट रहा है, आत्मिक दबाव टूट रहा है, बॉन्डेज टूट रहा है, स्ट्रॉन्गहोल्ड टूट रहा है, अभिशाप टूट रहा है। शैतान तू जलकर राख हो रहा है, दुष्ट आत्मा प्रधानता तू जलकर राख हो रहा है, विरोधिता टूट रहा है, अलगाव टूट रहा है, हर वो दुर्त्व टूट रहा है, हर विभाजन जल रहा है, हर अलगाव जल रहा है, हर विभाजन जल रहा है, हर प्रतिरोध जल रहा है, हर नेगेटिव पावर्स, डार्कनेस, डीमंस, कॉन्स्पिरेसी डिस्ट्रॉय हो रहा है। कोई नहीं रोक पाएगा हमारी गवाहियों को उठने से। शैतान तो हमें रोक नहीं पाएगा हमारे प्रार्थना का उत्तर पाने से। शैतान तो हमें रोक नहीं पाएगा। उस हद तक पिता जुनून भर रहा है, अगर मौत भी आए ये रुकेंगे नहीं। ये हमारे दिल का फैसला है, खुदा के बल से ये फैसला है, खुद के कॉन्फिडेंस से ये फैसला नहीं है, आत्मा के बल से ये फैसला है। Oh Rabba, not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. Yes, by the power of His Spirit, we are determined to walk to the point of death, yet not deny Him. Holy Spirit, I open that power, I open that passion, I open that deep work in every heart. Let the hearts be rejuvenated and rekindled with a new level of commitment. In Jesus' name I ask and I pray. Amen. विश्वास कीजिए, आपका समर्पण आज से बदल रहा है। आगे जैसा आप नहीं सोचेंगे, नहीं चलेंगे, एक नया जुनून आप में पाया जाएगा, जिसे पवित्र आत्मा ने स्थापित किया है। ये अंतिम दिनों में और दुष्टता, भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा, लेकिन आपकी गवाही चमकेगी इस अंधकार में। भले पृथ्वी में घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन आप वो रोशनी है। राइज एंड शाइन। अनुग्रह फैमिली, राइज एंड शाइन। एवरी यूट्यूब व्यूअर्स, राइज एंड शाइन। मैं घोषणा करती हूँ, तुम उठोगे और तुम दीप्तिमान होगे, तुम चमकोगे। पिता तुम्हें चमकाएगा इस अंधकार में। मैं ये पैशन एक एक के अंदर खोलती हूँ यीशु नाम से। बस कुछ दिन और है, प्रार्थना में बने रहें। जुनून को अपने अंदर समा जाने दीजिए, ये आपको अंत तक लेकर चलेगा, आपकी गवाहियों से आपको हटने नहीं देगा। जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंचाना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।